मॉर्निंग क्लास टाइम। हमने आपको साहित्य सागर की शॉर्ट स्टोरी जो है वो सारी आपको कंप्लीट करा दी है। एकांकी संचर की 2 स्टोरी आपको कंप्लीट करा दी हैं। उसके हमने आपको काम भी दे दिया था और उम्मीद करती हूँ कि आपने वो काम पूरा कर लिया होगा। इसके आगे हम जो है अब साहित्य सागर में से जो पोयम वाला पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली पोयम है कबीर दास जी की साखी। कबीर दास हिंदी साहित्य के बहुत उच्च श्रेणी के कवि हैं और इन्होंने बहुत सारे दोहे जो हैं वो लिखे हैं। और यहाँ पर कबीर दास जी के बारे में सबसे पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये किस प्रकृति के कवि थे, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ समझ जाएंगे तो आगे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हम कबीर दास जी के बारे में समझते हैं। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंदी साहित्य का सबका हर जितने भी जैसे आप इंग्लिश है, हिंदी है या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है। वैसे ही हिंदी साहित्य का भी इतिहास है। हिंदी साहित्य में आप सबसे पहले इसके इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है और इसका सबसे पहला आपका जो भाग आता है वो है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, फिर है रीति काल और फिर है आधुनिक काल। 4 काल हैं। सबसे पहले है आदिकाल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीति काल, फिर है आधुनिक काल। 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल में उस समय जो थे कवि हुआ करते थे, आदिकाल के जो कवि होते थे उसमें भी बहुत सारी रचनाएं आदिकाल में भी हुई है, लेकिन उन कवियों की समस्या ये थी कि वो दरबारी कवि हुआ करते थे, यानी कि राजाओं के दरबार में रहा करते थे। उस समय राजाओं का राज्य था और राजाओं के दरबार में वो कवि रहा करते थे और राजाओं की प्रशंसा में वो कविताएं लिखा करते थे। राजा जब युद्ध पे जाते थे और उनके बारे में जो है राजाओं के बारे में वो सारी बातें, वो हर चीज़ राजाओं के बारे में लिखते थे। लोगों के बारे में वो किसी भी तरीके का नहीं लिख सकते थे, सिर्फ और सिर्फ राजाओं के बारे में लिखते थे। वो युद्ध पे जाते थे, उन्होंने युद्ध का पूरा वर्णन भी कवियों ने किया है और राजाओं ने किस तरीके से उनकी पूरी क्या नाम है, किस तरीके से उनका पूरा राज्य जो है कैसे कैसे चलाते थे, उनकी प्रेम कथाएं जो हैं वो तरह तरह की बातें उन्होंने कवियों ने लिखी हैं। लेकिन आदिकाल जो है, और कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम होता है, तो यहाँ पर जो कवि थे वो परेशान भी हो गए थे और उन्होंने कहा इतना सारा जो है हम राजाओं के बारे में लिखते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सामने लाते या ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं लिखते। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और कवि लोग जो थे उन्होंने कुछ अलग लिखने का सोचा और धीरे धीरे परिवर्तन होते 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 भक्ति काल आ गया। यानी कि राजाओं से कौन बचा सकता है? ईश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि राजाओं से ऊपर कोई और था ही नहीं, ईश्वर था। तो उन्होंने ईश्वर की तरफ ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और उसके बाद काल हमारा स्टार्ट हो गया भक्ति काल, जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और भक्ति काल में बहुत ही अच्छे कवियों का यहाँ पर उदय हुआ, यानी कि बहुत अच्छे कवि यहाँ पर हुए, जिसमें से आपके कबीर दास जी थे, जायसी थे, सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे। बहुत ऐसे कवि आए जिन्होंने इस काल में बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। और यहाँ पर कबीर दास जी जो थे वो उन्होंने जो है जब वो इस काल में उन्होंने अपनी जो दोहे लिखे हैं, तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को उन्होंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। उसके 2 प्रकार हैं भक्ति काल के। भक्ति काल के जो 2 प्रकार हैं उसमें एक प्रकार है जो है निर्गुण भक्ति और दूसरा प्रकार है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में वो कवि आते थे जो ईश्वर को किसी भी तरीके का उसका ये सोचते थे, कोई उसका रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है और वो जो है वो दिखाई नहीं देता। ईश्वर एक शक्ति मानते थे वो, कि एक ईश्वर शक्ति है, एक शक्ति है जो कि है हमारे साथ है, पर वो ये नहीं कहते थे कि ईश्वर का रंग रूप आकार कुछ है। और दूसरी तरीके के कवि जो सगुण भक्ति के कवि थे वो ये कहते थे कि नहीं, ईश्वर का रंग भी है, रूप भी है, आकार भी है, जिसमें तुलसीदास और सूरदास जी थे। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के बारे में बहुत लिखा है और उसी तरीके से सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में लिखा है। पर
और जो इधर के कवि थे, निर्गुण भक्ति के कवि थे, वो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थे। अब निर्गुण भक्ति को उन्होंने दो भागों में बांटा था, और वो निर्गुण भक्ति के दो भाग कौन कौन से थे? एक तो थी ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा के कवि में कबीर दास जी थे। उन्होंने ज्ञान कि मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है उसके बारे में उन्होंने बताया। और जो प्रेमाश्री शाखा के कवि थे वो थे जायसी, यानी कि उन्होंने उस समय सूफी काव्य प्रचलित रहा, उन्होंने प्रेम के बारे में सबसे ज्यादा लिखा, सूफी काव्य रहा। और इधर जो दूसरा था, जो सगुण भक्ति शाखा थी, उसको भी दो भागों में बांटा गया था। उसमें थे राम भक्ति के कवि थे और कृष्ण भक्ति के कवि थे। राम भक्ति के कवि में तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति के कवि में जो कौन थे? सूरदास जी थे। इस तरीके से हिंदी साहित्य के भक्ति काल को दो भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। और इधर सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो ज्ञानाश्री शाखा थी उसमें कबीरदास जी आते हैं। कबीरदास जी जो थे वो अलग ही तरीके के कवि थे। उन्होंने जो था, यहाँ पर आप अगर इनके स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो इनकी जीवनी लिखी हुई है उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है कि कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। वो निर्गुण और निराकार, वो कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, उसके उपासक थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने ये बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं था कि लोग मूर्ति पूजा करें या अपने धर्म के नाम पर तरह तरह की बातें करें या तरह तरह की बातों को वो धर्म के नाम पर लोगों को बताएं। कहते थे मूर्ति पूजा इंसान को नहीं करनी चाहिए। और मुस्लिम्स के लिए कहते थे कि अजान क्यों होती है, अजान की क्या अजान देना ज़रूरी है। और हिंदुओं के लिए कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो जो थे इसका विरोध करते थे और वो खुलकर विरोध करते थे इस बात का। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया। हिंदू मुस्लिम जो है वो भाइयों की तरह हैं, इस तरीके का उन्होंने लोगों को बताया है। और उन्होंने बताया है कि तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। और दोनों धर्मों में जो बेकार की बातें प्रचलित थी, यानी कि बिना बात की जो फालतू की कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास भरा हुआ था, उसको दूर करने का उन्होंने क्या किया? प्रयास किया है। और यहाँ पर जो है उनकी एक किताब जो है वो आई है जिसका नाम था बीजक। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ मुंह से बोलते थे, तो उनके जो शिष्य थे, जो उनके क्या नाम है छात्र थे, वो जो थे वो क्या करते थे? वो लिखते थे। कबीरदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनके दोहे जो हैं उनके शिष्यों ने लिखे। तो उनकी एक किताब आई थी जो आपके बुक में भी लिखी हुई है, बीजक किताब थी, है ना। और बीजक किताब के 3 भाग थे। तो उसमें 3 भाग में उन्होंने बताया, एक तो साखी थी और एक थी सबद और एक थी रमैनी। 3 भाग उन्होंने यहाँ पर दिए। पर यहाँ पर कबीरदास जी जो थे उनके सिर्फ और सिर्फ साखी के कुछ पद दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोर्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी भाषा जो थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा थी, या कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। यानी कि इनकी एक प्रॉपर कोई भाषा नहीं थी, जैसे साधुओं की भाषा होती है वैसे ही इनकी भाषा थी। और या फिर हम पंचमेल खिचड़ी कह सकते हैं, यानी कि सारी भाषाओं को मिलाकर वो बोलते थे। तो पंचमेल खिचड़ी थी। कबीरदास जी जो थे उनके माँ बाप भी नहीं थे, और उनके माँ बाप जो थे वो उनको कहीं उनको एक घाट पर छोड़ के चले गए थे। और वो जो थे किसी घाट पर एक क्या नाम है, एक परिवार को किसी घाट पर वो छोटा सा बच्चा जो था वो एक पड़ा हुआ मिला, और वो उनके पास कोई बच्चा नहीं था, और वो बच्चे को उसको लेकर पालने लगे।
और वो क्या थे, जुलाहे थे, यानी कि वो जो लोग जो उस बच्चे को लेके गए थे और वो जो थे वो क्या थे, जुलाहे थे, यानी कि जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं, तो वो जुलाहे थे। माँ बाप गरीब थे, तो कबीर दास जी भी उसी तरीके से गरीबी में, बहुत ज़्यादा गरीबी में पले थे, इसलिए वो साधु के उसमें रहते थे। यहाँ पर हम इनकी साखियों की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहला पद इनका यहाँ पर दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पर पहला पद जो है वो दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी कि गुरु, गुरु मीन्स अध्यापक या टीचर, गोविंद, गोविंद मीन्स ईश्वर या भगवान, दो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं। कबीर दास जी कहते हैं गुरु और गोविंद, यानी कि गुरु टीचर या अध्यापक या गुरु कुछ भी कह लीजिए, ये और कौन है, गोविंद, गोविंद मीन्स ईश्वर या भगवान जो है वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। कबीर दास जी कहते हैं ये दो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हुए हैं, काके लागू पाए, मैं किसके पैरों को पहले छूं, ईश्वर के पैर के पहले छूं या अपने गुरु के पैरों को पहले छूं, या किसको मैं सबसे ज्यादा क्या करूं, सबसे पहले किसको मैं क्या करूं, प्रणाम करूं, गुरु को पहले प्रणाम करूं या गोविंद को प्रणाम करूं, ईश्वर को प्रणाम करूं, या किसके पैरों को स्पर्श करूं या छूं, मैं किसके पैरों को सबसे पहले छूं। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अब कबीर दास जी यहाँ पर कहते हैं बलिहारी गुरु आपनो, मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ कि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि बलिहारी गुरु आपनो, आपनो मीन्स अपने, बलिहारी यानी कि धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने क्या किया है, जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने ईश्वर के बारे में, गोविंद यानी कि ईश्वर के बारे में जिन्होंने मुझे बता दिया है, इसलिए मैं क्या करूँगा, गुरु के पैरों को पहले छूऊंगा या स्पर्श करूँगा, गुरु को पहले नमस्कार करूँगा। यानी कि कबीर दास जी सिंपल अर्थों में इसका अर्थ ये है कि कबीर दास जी के सामने गुरु और ईश्वर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। कबीर दास जी कश्मकश में हैं, यानी कि उलझन में हैं, और वो सोच रहे हैं कि मैं पहले किसके पैर छूं, गुरु के पैर छूं कि ईश्वर के पैरों को छूं। पर वो कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर के पैर पहले छूंगा, क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। ईश्वर ने आके मुझे नहीं बताया कि ईश्वर क्या है, पर एक टीचर, एक अध्यापक, एक गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने शिष्यों को हर चीज़ के बारे में बताता है। कहते हैं मैं अपने गुरु के पैरों को पहले छूऊंगा क्योंकि उसी ने ही मुझे क्या बताया है, ईश्वर के बारे में बताया है, या ईश्वर के बारे में उसने मुझे ज्ञान दिया है। ये पहला पद यहाँ पर समाप्त होता है। अगला पद आप इनका देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं। वो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वो कहते हैं अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। यहाँ पर उन्होंने कहा है जब मैं था तब हरि नहीं, है ना। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। यहाँ पर मैं मीन्स अहंकार, घमंड, जो हमारे अंदर अभिमान है ना, कुछ भी आप कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, या अभिमान कह लीजिए, या दर्प कह लीजिए, सारे की सारे क्या है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। जब मनुष्य के अंदर घमंड होता है या अहंकार होता है, तब उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं होता।
जब मनुष्य के अंदर मैं भर जाता है कि यानी कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं जब मनुष्य के अंदर घमंड पैदा हो जाता है, जब मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, तब उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं रहता, तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं। जब ईश्वर के अंदर अहंकार, जब मनुष्य के अंदर अहंकार था तो उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं था। फिर आगे कहते हैं अब हरि है मैं नहीं। कहते हैं अब जो है मेरे अंदर ईश्वर का वास है तो अहंकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर ईश्वर निवास करता है, मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अहंकार जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर से इस लाइन को समझ लेंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर मेरे अंदर नहीं था। जब मैं घमंडी प्रवृत्ति का था, जब मैं घमंड से भरा हुआ था तो ईश्वर मेरे अंदर नहीं था। अब हरि है मैं नहीं। अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है तो मेरे अंदर से वो क्या है, अहंकार, घमंड, सब कुछ क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रेम गली यानी कि ईश्वर तक पहुँचने वाली गली, गली मीन्स रास्ता, ईश्वर तक पहुँचने वाला रास्ता इतना सकरा, इतना पतला है कि उसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मनुष्य के अंदर अगर अहंकार है तो ईश्वर का वास नहीं हो सकता, और अगर ईश्वर है तो अहंकार का वास नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने वाला रास्ता इतना पतला होता है कि उसमें या तो ईश्वर ही रहेगा या अहंकार ही रहेगा। इसमें दो जन जो हैं वो एक साथ नहीं समा सकते। यहाँ पर मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कबीरदास जी का बताना है। इसके आगे 3 पद और रह रहे हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे।